पाकिस्तान की जानिब से जब हमला किया गया तो जम्मू के रिहाड़ी में भी कुछ रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया और इस समय सरकार अब एक भद्दा मजाक जो है इन लोगों के साथ कर रही है। 6500 रुपया जो है इन लोगों को हर्जाना दिया जा रहा है, यानी कि आपका 6500 रुपया आपको मिलेगा जो आपका नुकसान हुआ है। इन लोगों का कहना है कि अगर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उस समय यहाँ पर आए, इस चीज़ को यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जिन लोगों ने आशियाने बनाए थे, करीब करीब आप जानते हैं एक नॉर्मल मकान भी अगर बनाना होगा तो उस वक्त भी खर्चा 7 से 8 लाख रुपए आता है। और कहीं ना कहीं आज इन लोगों के साथ जो मजाक किया जा रहा है, बड़ा ही भद्दा मजाक किया जा रहा है। 6500 रुपए इनको जो है वो कंपनसेशन दिया जा रहा है और ये लोग जो है बड़े नाराज हैं और इन लोगों का साफ ये कहना है कि अगर सरकार ने ये 6500 रुपए हमें हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो हमें बताइए कि किस अकाउंट में वो पैसा जो है हमें ये वापस करना होगा। यहाँ के लोग जो है मेहनत मजदूरी करते हैं और इस तरह से। और सामने मैं आपको वो घर दिखा दूं जो उस शेलिंग का शिकार हुआ था, क्योंकि जब सबसे पहले शेल यहाँ पर गिरा था उस समय भी हमने आपको 8-9 तारीख को वो रिपोर्टिंग यहाँ से दिखाई थी कि यहाँ पर मंजर क्या था। ये पूरा घर जो है वो डैमेज हो गया था यहाँ पर, चूंकि शेल इसके ऊपर गिरा था। अच्छी बात तो ये थी कि यहाँ पर उस समय कोई मौजूद शख्स अंदर नहीं था जिसमें कि जो है वो जानी नुकसान हो सकता था, लेकिन अंदर की भी ये तस्वीरें देखिए। अब ये लोग क्या उम्मीद करेंगे? उन्होंने सरकार से बड़ी उम्मीद लगाई थी कि शायद हमें कुछ कंपनसेशन मिलेगा और हम इन घरों को दोबारा आबाद कर सकते हैं। देखिए ये छत की हालत है और ये लोग जो है अभी तक यही है। और इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राधा। राधा जी, आप मुझे बताइए क्या कह रही है सरकार, कितना पैसा दे रहे हैं आपको? आप अभी दे रहे हैं 6,500 दिया हमें। तो आपको लग रहा है कि 6,500 रुपए इसकी भरपाई हो सकती है? कहाँ होगी इसकी? वो नहीं तो होगी कोई बिजली वाला भी आएगा तो वो भी इतने नहीं लेगा। बिजली का बिल भी इससे ज्यादा ही आता है। हाँ। तो सरकार को चाहिए कि आपको पैसा जो है वो ज्यादा दिया जाए। हाँ जी। तो मजाक हो रहा है आपके साथ? और वही मजाक ही हो रहा है और क्या हो रहा है। देखिए लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि एक भद्दा मजाक जो है हम लोगों के साथ किया जा रहा है। बाहर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अंदर भी आप देखिए कि इनका ये छत जो है पूरा डैमेज हो चुका है। अब कभी भी इस छत की जो है वो पूरा सुराख वहाँ पे नजर आया, चूंकि जब शेल ऊपर से गिरता है, हमने आपको तस्वीरें जो है वो पुंछ राजौरी की भी दिखाई थी कि वहाँ पे किस तरह का नुकसान जो है वो हुआ था। और अभी इन लोगों की छतें जो है वो टूट चुकी है। यहाँ पर ये लोग अभी भी डरे हुए, सहमे हुए जो है वो यहाँ पर है। अभी भी देखिए अंदर इनका जो बेडरूम है उसमें भी किस तरह के शेल जो है वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ इन लोगों को जो है पूरी तरह से ये डैमेज हुआ। और अब जब कंपनसेशन की बात आई, सरकार को जब अब कुछ देने की बात आई और इन लोगों को ये कहा जा रहा है कि अब आपको जो है, मैं आपको बाहर के भी थोड़े से विजुअल्स दिखा दूं। सर आपसे मैं बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? नीरज चड्डा। नीरज जी, आप मुझे बताइएगा, इतना ज्यादा नुकसान हुआ, ये कम से कम 15-20 लाख रुपए का घर है, ज्यादा ही होगा, और इसे 1 लाख रुपए दिया जा रहा है। जिन लोगों की गाड़ियां टूटी, बाकी मकान जो है टूटे हैं, 6,500 रुपए दे रहे हैं। 10 गाड़ियाँ टूटी हैं, 7-8 मकान ख़राब हुए हैं। 6,500 रुपये इन्होंने परसों दिया हमें बैंक में अकाउंट डाल के। 6,500 में हमें क्या बनेगा? ये देखो हमारी दुकान भी ख़त्म हो गई, मेरे दरवाजे टूटे हैं, शीशे टूट गए बारियों के। 6,500 मैं बोल रहा हूँ वापस ले लो, हमें काम करवा दो। आपको काम चाहिए करके दोबारा ये 6,500 बस काम। उस दिन अगर हम देखें तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी आए थे। हाँ जी, आए थे, खाली चक्कर लगाया, पीछे से एक ब्लास्ट और आया तो भाग गए वो। अच्छा। एक नीचे से और ब्लास्ट आया तो फिर 5 मिनट रुके, उसके बाद भाग गए वो भी निकल गए। हाँ जी। तो आप क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? देखो जी, जो पैसे उन्होंने 6500 रुपये दिया तो 6500 में हमारा कुछ नहीं बन सकता। हमारा नुकसान तो 1 लाख से ऊपर हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिनका बाकी डैमेज शेल तो इस मकान को लगा, मैं आपको एक बार और जो है वो ये मकान दिखा दूं। इस मकान पर जो है वो शेल लगा था। अब अंदाज़ा लगा ये मकान जिस लोकेशन पर है, यहाँ तकरीबन 30 या 35 लाख से ज़्यादा का ये मकान जो है, अगर आप नॉर्मल कीमत रखते हैं। लेकिन यहाँ गाड़ियों की हालत देखिए। अब इन गाड़ी वालों को भी ये कहा जा रहा है कि इनको जो है वो इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। ये कहाँ से लोग जो है अपनी भरपाई करेंगे? और ऊपर से सरकार ने इतना बड़ा मजाक इनके साथ किया कि आपको जो है वो 6500 रुपया दिया जाएगा। यहाँ पर और लोग भी हैं, यहाँ पर इनसे भी बातचीत हम लोग करेंगे। एक माँ जी हैं, इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा बताइएगा कि सरकार जो है वो 6500 रुपए दे रही, जबकि नुकसान आप लोगों का लाखों में हुआ है। क्या हमारा 6500 भी नहीं आया? मैं 150 बोर्ड देती हूँ तो मेरा 150 में मेरा देखने में कोई नहीं गया। एक जगह से शरा निकला, दूसरे टंकी सारे टूट गई दोनों, तो मेरा गैलरी दोनों के फ्रेम निकल गए, 2 कमरों के 2-2 शीशे निकले। मुझे तो एक पैसा भी नहीं दिया, मेरा नाम भी नहीं है।
आपका नाम क्यों नहीं लिखा गया? पता नहीं, उधर गया ही नहीं कोई भी। मैं टेंशन हो गई, मेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया, रजौरी से आ रहे थे, यही बम फटे थे उधर, तो दोनों के एक्सीडेंट हो तो सीरियस थे, तो मैं घर चली गई, तो मेरा घर मकान ही नहीं लिखा उन्होंने कुछ भी, तब ना मेरा नाम लिखा। आप लिखो, आप चंचल गुप्ता। देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पर इस समय लोग जो है, उस समय हमने जो है वो यहाँ पर लाइव कवरेज की थी कि नुकसान हुआ था, और हमने भी सरकार से कहा था कि इन लोगों को जो है वो कंपनसेशन दिया जाए। और आसपास चूंकि अगर शेल यहाँ पर गिरा है तो यहाँ आसपास में कई किलोमीटर तक जो है वो बाकी मकानों को भी डैमेज हुआ है, लोगों के दरवाजे टूटे हैं, खिड़कियां टूटी हैं, बाकी मकान जो है डैमेज हुए हैं। यहाँ पे जो इंजीनियरिंग की टीम भेजी गई थी, उन इंजीनियर्स को भी देखना यहाँ पर चाहिए था कि आसपास में कितना नुकसान हुआ था, उसका असेसमेंट बना करके अच्छे तरीके से, ताकि लोगों को जो है वो कंपनसेशन दिया जा सके। और जिस तरह से लोगों ने शिकायत की कि हमारा जो है वो यहाँ पर नाम तक नहीं लिखा गया, जबकि हमारा नुकसान हुआ था, और उस समय कई सारे लोग जो इसी टेंशन में थे कि क्या कुछ आगे होगा। लेकिन जिस तरह का मजाक जो है वो सरकार